रक्षाबंधन को आम भाषा में राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भारत में बहुत महत्व रखता है। यह त्योहार भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ ही सुरक्षा का बंधन है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसका सभी बहन भाई बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी थी? आइए रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले ही से ही मनाया जाता है। माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई थी और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित है। तो चलिए आपको कुछ कहानियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। राजा इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्योहार तब से मनाया जाता है। ये तो हुई पहली कहानी। ऐसी कहीं और भी कहानियां रक्षाबंधन से जुड़ी है। तो चलिए आपको और कहानियों के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि महाभारत में द्रौपदी ने भी कृष्ण को राखी बांधी थी। शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त श्री कृष्ण की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी और रक्त बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। और साथ ही यमराज और यमुना की भी एक ऐसी ही कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। साथ ही हुमायूं और कर्णावती की कहानी भी कहीं न कहीं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। मध्यकालीन भारत यानी राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। तभी मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। और आखिरी कहानी है कि राखी और सिकंदर की कहानी। राखी और सिकंदर की कहानी भी जरा सुनती जाइए। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसने अपना भाई बनाया। फिर एक दिन सिकंदर और हिंदू राजा पुरु के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन के किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवन दान दे दिया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। कारा न्यूज़ की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।